पहले भाव में हमने देखा हमारा शरीर, हमारा स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, स्किन का कलर, उसके बाद हमारे आत्मा। आत्मा मतलब हमारा जो नीति बोलते हैं हम, हर एक इंसान के दिमाग में, उसके स्वभाव में उसकी नीति होती है। मतलब स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, और प्रकृति कैसी। प्रकृति नीति हमेशा प्रकृति से ही तय की जाती, जैसी प्रकृति वैसी नीति। तो ये हम पहले भाव से हमने देखा कि उसको पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव का कारक था सूर्य, और लग्न में जो जो राशि आएगी उससे सूर्य का संबंध जैसा होगा वैसा आपको पहले भाव से रिलेटेड सबको फल मिलेगा। पहले भाव को लग्न कहा गया है, वो आप सबको पता है। फर्स्ट हाउस मतलब एसेंडेंट मतलब लग्न। आपका जब जन्म हुआ होगा तब उस दिन, उस वक्त पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित हुई होगी ना, वो आपका लग्न बनेगा। मतलब किसी की भी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस लग्न में जो भी राशि है, आपको ये मानना है कि जब आपका जन्म हुआ था तब पूर्व की क्षितिज के ऊपर ये राशि मौजूद थी। ये कंफर्म है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बराबर। और बराबर हमारे माथे, सर के ऊपर वो पूर्व क्षितिज थी, ये ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। ऊपर में वही राशि होगी जो आपकी कुंडली में दसम स्थान में होगी, 10th हाउस में। तो इस प्रकार से हमारी कुंडली बनती है, और कुंडली में जो जो राशि में जो ग्रह है वो लिखे जाते हैं। फर्स्ट हाउस मतलब पूर्व क्षितिज में उदित हुई राशि। अब हम आज सेकेंड हाउस करेंगे। आज हम सेकेंड हाउस को समझेंगे। सेकेंड हाउस क्या है, उससे हमें क्या क्या फल मिलता है। आप अभी चीजों को जानोगे। हाउस बलवान है या वीक है उस पे आप अभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे भाव से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे दूसरे भाव से हम क्या देख सकते हैं। तो सेकंड हाउस का मतलब है कुटुंब स्थान। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। आप है ना, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, आपको पता है, ये आपको बार बार सुनते रहना है। 4 बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, अपने आप याद रह जाएगा। यूट्यूब पे तो मैं लगाती ही हूँ, आप सबको पता है। तो यूट्यूब से आपको ये सारे रिकॉर्डिंग सेकंड हाउस करके मैं आज रख दूंगी। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो, उसको आप जितना ज़्यादा सुनोगे आपके दिमाग में वो बात बैठी रहेगी। मतलब सेकंड हाउस से हम देखेंगे, सेकंड हाउस से हम देखेंगे फैमिली स्थान, कुटुंब स्थान। हमारी हमारी कुटुंब, हमारा संचित धन, कितना पैसा आप इकट्ठा कर पाए हो। चलो, जो हम बात कर रहे थे सेकंड हाउस, जिसको हम फैमिली स्थान कहते हैं, फाइनेंशियल स्थान कहते हैं। वो फाइनेंशियल आपका कितना संचित धन, कितना पैसा आपने इकट्ठा किया, या आपकी फैमिली आपके लिए क्या क्या छोड़ के गई है। क्या एसेट छोड़ के गई है, क्या लिक्विड मनी छोड़ के गई है, कितनी जमीन है, जायदाद है। ये सारी चीज आपको आपका सेकंड हाउस बताएगा। यहाँ से आपकी इकोनॉमी देखी जाएगी, आपका बजट होगा। मतलब आपके बजट में किस एरिया में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। क्या बच्चों के पीछे, या उसकी पढ़ाई के पीछे, या जगह पे, जमीन के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया है। मतलब मेरा संचित धन, मेरी अपनी संचित फैमिली, कि जिस फैमिली की वजह से मैं हूँ, या मेरी वजह से मेरी फैमिली है, ये सारी चीज हम सेकंड हाउस से देखेंगे। दूसरे हाउस का कारक ग्रह है गुरु, बृहस्पति। जो संचित धन की मैं बात कर रही हूँ, वो धन हमारी अगली पीढ़ी का भी हो सकता है, और हमारा खुद का भी हो सकता है। जितना आपका बृहस्पति, क्योंकि यहाँ का कारक बृहस्पति है, जितना ज़्यादा बृहस्पति बलवान होगा, आपको उतना ही संचित धन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अगर आपका गुरु जितना बलवान है, क्योंकि कारक गुरु है, तो गुरु जितना बलवान, या आपके सेकंड हाउस का मालिक जितना बलवान, उतनी आपकी फैमिली भी बढ़िया, आपके पास संचित धन भी बढ़िया, सब चीज़ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ। आपकी खुद की भी परवरिश बहुत अच्छी हुई होगी, और आप बच्चों की भी परवरिश बहुत अच्छी करोगे।
तो ये चीज़ खास देखी जाती है संचित धन की, क्योंकि पैसा या संचित धन अगर नहीं है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत मुश्किल आ जाती है ना। तो गुरु है हमारा संचित धन के घर का मालिक। गुरु कारक है, सॉरी कारक, गुरु कारक है। और गुरु हमारी कुंडली में बहुत से भाव का कारक है, 5 से 6 भाव का कारक गुरु होता है। और गुरु इसीलिए बृहस्पति को अजात शत्रु, मतलब उसका कोई भी शत्रु नहीं ऐसा माना गया है। तो अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु और सेकेंड हाउस का मालिक बलवान है तो आपको संचित धन, अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे, बच्चों की परवरिश भी अच्छी बढ़िया, और आपके पेरेंटिंग, उनका नेचर बहुत अच्छा देगा, बहुत बहुत अच्छा देगा। दूसरा, सेकेंड हाउस से हम ये देखेंगे कि हमारे चेहरे में, खास करके सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस तो चेहरा है, लेकिन सेकेंड हाउस में हमारी दोनों आंखें, आंखों की रोशनी, मतलब ये ब्रेन का पिछला हिस्सा, ये माथे का पिछला हिस्सा, जिसको आप छोटा दिमाग कहते हैं, हम उसको स्मॉल ब्रेन कहते हैं, वो पोर्शन आ गया। तो वो पोर्शन आने से आपका ईएनटी, आपका देख पाना, आपका सुन पाना, आंखें एंड नोज और ईयर एंड नोज, ये तीनों ईएनटी आप सेकेंड हाउस से देखोगे, दूसरे भाव से। दूसरा, यहाँ से हमारा बजट होता है, हम कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, हम अगर अपनी ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी आगे पीछे की जो भी मूड़ी है या जो कुछ भी है उसको हम किस प्रकार से सेट कर पाएंगे। आप अच्छे से म्यूचुअल फंड या एलआईसी प्रीमियम और ये सब भरो, और आपको इन फ्यूचर आपको उसका फ़ायदा हो, ये सारा चीज़ आपका सेकेंड हाउस देखता है। अगर आपका सेकेंड हाउस ज़्यादा बलवान है और बढ़िया है तो आप म्यूचुअल फंड में या शेयर सर्टिफिकेट में, वो सब में आप अच्छे से पैसा इकट्ठा कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेकेंड हाउस हुआ। अब यहाँ से हमारी जो पिनियल और पिट्यूटरी, 2 ग्लैंड होती है ब्रेन की, मस्तिष्क की, तो जो हमारी ये मस्तिष्क की जो बड़ी 2 ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे हमारे ब्रेन में जो स्त्राव होता है और ब्रेन हमारा जो जिस रूप से एक्टिव होता है, ये सब उसके ऊपर गुरु का कमांड है। और आपको ये पता होगा कि बुद्धि या विनय विवेक हमें कहीं और से सीखना नहीं पड़ता, वो आप अपने व्यक्तित्व के अंदर ही लेकर आते हो। आगे जाएंगे हम। जो हमारा ब्रेन पावर है, आपको ये पता होगा कि गुरु के अंदर विवेक, जानकारी और बुद्धि का भंडार होता है। गुरु को धी कहा गया है, धी का मतलब ही है बुद्धि। तो ये जिसके अंदर आप अगर विनयी हो, विवेकी हो, तो ये समझ लो कि आपका सेकेंड हाउस बहुत बलवान। सेकेंड हाउस अगर जिसका भी बलवान है, उसके अंदर कब बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कितनी मैच्योरिटी किस समय बतानी चाहिए, ये सारी चीज़ बहुत अच्छी होती। आपको कौन सा भाव क्या दे रहा है वही आपको जानना है। अब इस भाव में मेरे अपने माँ बाप है, अगर यहाँ मेरे अपने माँ बाप है तो मेरे माँ बाप की फैमिली उससे भी दूसरा भाव हुआ, मतलब आपका तीसरा भाव। तो आपके माँ बाप की फैमिली में आप अकेले नहीं हो, आपके भाई बहन भी है, आपके भाई बहन उनके बच्चे, भाई भांडू सब आते हैं। इसीलिए आपके सेकेंड हाउस में अगर आपकी फैमिली है तो आपके तीसरे हाउस में आपके भाइयों की फैमिली हुई। इस प्रकार से कुंडली देखी जाती है, बराबर। तो यहाँ सेकेंड हाउस तो हो गया। सेकेंड हाउस में कुछ बात होगी, अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम बाद में वापस फिर से आपको बताएंगे, लेकिन अब हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, तीसरे भाव में। तो अभी हम ये सेकेंड हाउस की जो बात कर रहे थे, सेकेंड हाउस की बात आप और आपकी फैमिली और आपका संचित धन है, आपकी छोटा ब्रेन और आपकी सोच और आपकी बुद्धि है। अब हम थर्ड हाउस की बात करेंगे। तीसरा कुंडली का भाव, उसका कारक है मंगल और शनि।
ये हाउस में 2 कारक ग्रह है, 1 नहीं 2 कारक ग्रह है और ये हाउस का नाम है साहस, पराक्रम, हिम्मत। हम ये जानते हैं कि साहस, पराक्रम, हिम्मत तो हमारे खुद के ही हुए। कोई और साहस करे और आपको फल मिले ये तो बहुत कम पॉसिबल है। जो थर्ड हाउस से पराक्रम, साहस और हिम्मत, बराबर ध्यान से सुनना, मेरे सारे पराक्रम, मेरे सारे साहस, मेरी सारी हिम्मत, अगर मेरे अंदर हिम्मत ज़्यादा है तो मेरा थर्ड हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे अंदर साहस, पराक्रम की बुद्धि ज़्यादा है, मैं साहसिक हूँ, मैं जब मर्जी अच्छे से अच्छा निर्णय साहस के दौरान ले सकती हूँ, तो आप ये समझ लो कि आपका तीसरा हाउस बहुत बलवान है। और उल्टा पकड़ो कि अगर मेरा तीसरा हाउस बलवान है तो मेरे साहस पराक्रम में दिनों दिन वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, ये चीज को आपको समझना चाहिए। अब साहस और पराक्रम के 2 कारक ग्रह बोले, एक तो कारक है मंगल, दूसरा है शनि। आपको ये पता है, ये दोनों ग्रह, हम ये दोनों ग्रह की क्वालिटी भी जानेंगे, क्योंकि दोनों ग्रह की क्वालिटी एक दूसरे से विपरीत है। मंगल की क्वालिटी शनि की क्वालिटी से उल्टी है, बिल्कुल उल्टी। क्या क्या है वो हम जानेंगे, जैसे जैसे जो ग्रह आएगा उसकी उसकी क्वालिटी हम जानते जाएंगे, और ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शनि की क्वालिटी क्या है? शनि है धीर, गंभीर, धीरज वाला, एकदम स्लो, शनई शनई चलने वाला। शनई शनई उस नाम ही है शनि। शनि का मतलब है एकदम धीरे धीरे, एकदम स्टेबिलिटी से, स्लो स्लो। शनि हमेशा स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत है, उसके अंदर धीरज बहुत है। कोई भी काम में या कोई भी डिसीजन में शनि जल्दी से निर्णय नहीं लेता। और ये चीज हमें हमारे निर्णय लेने में या साहस पराक्रम में बहुत काम आती। कोई भी साहस और पराक्रम आंख बंद के नहीं किए जाते, तुरंत नहीं किए जाते, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। अगर आप प्लानिंग कर सकते हो, आप शांति से प्लानिंग कर सकते हो, कुछ दिन तक इंतजार करके आराम से कोई काम को अंजाम देना चाहोगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि उतावड़ा सो बावरा, धीरा सो गंभीर, ये हम जानते हैं। कोई भी साहस पराक्रम जल्दबाजी में नहीं किया जाता। कोई भी लॉन्ग टर्म निर्णय अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी। इसीलिए थर्ड हाउस का कारक शनि होता ही है। क्योंकि अगर थर्ड हाउस का कारक शनि हो और आपका शनि कुंडली में बलवान हो, तो चाहे आप जल्दी से निर्णय ना लो, लेकिन आप जो भी निर्णय लो उसके ऊपर अमल करो, चाहे 1 हफ्ते बाद करो, लेकिन बढ़िया से बढ़िया सोचने के बाद करो। तो शनि हमें साहस, पराक्रम, हिम्मत के मामले में सोचने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। ये हो गया आपका शनि। अब हम मंगल की बात करेंगे। मंगल कैसा है? मंगल की प्रकृति क्या है? मंगल साहसिक है, मंगल हिम्मत वाला है, मंगल जल्दबाजी करता है, चर है, अग्नि तत्व है, मतलब उसके अंदर जोश है, जुनून है। आप जोश और जुनून अगर लेकर नहीं चलोगे ना, तब भी काम नहीं कर पाओगे। आपके काम में धीरज भी चाहिए और जोश जुनून भी चाहिए। आपके काम में स्टेबिलिटी भी चाहिए, और तुरंत निर्णय, अगर कोई गलती कर ले तो उसको तुरंत बदलने की शक्ति भी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपको फास्ट निर्णय भी लेना है जरूर पड़े तब, और जरूर पड़े तब शांति से स्लो निर्णय भी लेना है। आपके निर्णय में दोनों प्रकार आ गया। एक तो जल्दबाजी भी आ गई, क्योंकि देखो आज एक डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, कहीं से उससे वो कोई नस खुल गई या कट गई और खून बढ़ना बहना शुरू हो गया। अगर वो जल्दी से निर्णय नहीं लेगा ना, तो पेशेंट मर जाएगा। बराबर इसी तरह अगर कोई डॉक्टर बराबर ठीक से ऑपरेशन, सर्जरी सब कर ले, लेकिन वो शांति से काम नहीं करता है, वो जल्दबाजी से काम करता है, उसका शनि ठीक नहीं है, तो ऑपरेशन करते करते वो ऑपरेशन पूरा हो, अच्छे से हुआ कि नहीं, ठीक से सारी चीज उसने याद करके रखी या नहीं रखी, उसको दवाई ठीक से दी नहीं, एनेस्थेसिया देने के बाद आधा घंटा अगर उसको वेट करना है तो उसने वेट किया या नहीं किया,
अगर वो नहीं करेगा तो भी मुश्किल है ना। अगर वो डिसीजन फास्ट नहीं लेगा, कोई नस कट गई और फास्ट डिसीजन नहीं लेगा तो भी मुश्किल। तो हमारे पराक्रम में जरूरी हो तब हमें धीरा भी रहना पड़ेगा, गंभीर भी रहना पड़ेगा, और जब हमारे ही पराक्रम करते हुए साहस में जरूरत हो तब हमें जल्दबाजी भी करनी पड़ेगी। तो ये दोनों क्वालिटी, ये दोनों ग्रहों के अंदर जल्दबाजी, साहस, हिम्मत और जोश, जुनून, ये सारा मंगल के अंदर, और शांति, धीरज, एक के बाद एक स्टेप लेना, कुछ समय तक रुकना, आराम से सोचना, आराम से सारे पहलुओं को सोचने के बाद काम को अंजाम देना, ये सारी क्वालिटी शनि के अंदर। तो ये दोनों ग्रह अगर आपके बलवान ना हो, या दोनों ग्रह से एक दूसरे से संबंधित ना हो, तब तक आप संपूर्ण रूप से पराक्रम में बलवान नहीं बन सकते। एक चीज ध्यान में रखना, शनि मंगल चाहे कितने भी शत्रु वाले हो, दुश्मन हो, विपरीत स्वभाव वाले हो, लेकिन अगर ये दो ग्रह का संयोजन है तब भी आप ऑलराउंडर और मास्टर बन सकते हो। क्योंकि जो ऑलराउंडर होता है ना, जो मास्टर होते हैं ना, वो कोई भी कार्य हो कर सकते, कोई भी कार्य हो कर सकते। तो आपको ऑलराउंडर बनाना या आपको किसी भी चीज में मास्टर बनाना थर्ड हाउस का कार्य है। जितना अच्छा आपका थर्ड हाउस, जितना अच्छा आपके मंगल शनि, उतने ही आप कार्य दक्ष भी बनोगे, मास्टर भी बनोगे, ऑलराउंडर भी बनोगे, सब कुछ बनोगे, जोश जुनून वाले भी बनोगे। ठीक है, तो ये तीसरा भाव है हमारा। अब तीसरा भाव सहोदर भी कहा गया है। सहोदर का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक ही उदर से जन्मे हुए बच्चे। एक ही उदर मतलब उदर का अर्थ हुआ है पेट, माँ, हमारी माँ एक ही हो, और एक ही माँ के पेट से जो भी भाई बहन जन्मे हो वो सब सहोदर कहे जाते। और मेरे ही भाई बहन, उसी भाई बहन, एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए भाई बहन के अपने अपने बच्चे, जिसको भांडू कहा जाता है, भाई भांडू, मतलब मेरे भाई बहन और उनके बच्चे। तो ये थर्ड हाउस से हम भाई भांडू देखेंगे, मेरे भाई बहन या उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका मुझसे कैसा नाता है। अगर मेरे भाई और बहनों से मेरी अच्छी नहीं पड़ती तो मेरे थर्ड हाउस में जरूर कोई ना कोई डैमेज है, मेरा थर्ड हाउस कहीं ना कहीं नुकसान वाला है, उसमें कहीं ना कोई दिक्कत आ रही। ये सारी चीज आप जान सकते हो। अगर आपका थर्ड हाउस बराबर नहीं है तो डेफिनेटली आपके भाई बहनों से आपकी लेन देन उतनी अच्छी सी नहीं हो पाएगी, उनसे कोई ना कोई कभी तकलीफ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारी चीज हो सकती है। ठीक है, तो भाई भांडू के लिए हम देखेंगे हमारा तीसरा भाव, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस देख लिया, थर्ड हाउस के कारक भी देख लिए, बराबर, कारक अच्छे हैं या राशि अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छा फल मिलेगा। सेकंड, थर्ड हाउस से कारक मंगल की बात करेंगे। थर्ड हाउस में जो कारक मंगल है, अब अभी हम उसकी बात वापस करेंगे। मंगल चर प्रकृति वाला है, फास्ट है, बिल्कुल जुस्सा वाला है, जुस्सा गुस्सा और त्वरित निर्णय, जो भी चीज है उसमें फास्ट उसका अप्रोच होता है। जैसे एक सेनापति या सैनिक हो, तलवार या गोली बहुत फास्ट चलाते हैं, अगर वो धीरे चलाने जाएंगे तो सामने वाला उस पर वार कर लेगा। तो अगर मंगल बलवान है आपका, और अगर आप कोई डॉक्टर हो, अगर कोई किसी की सर्जरी करनी है और आपने ये सोच लिया एनेस्थेसिया उसको पूरा लगा नहीं लगा, और आपने उसको एनेस्थेसिया अभी दिया ही नहीं और सर्जरी चालू कर दी, क्योंकि मंगल तो चर है ही, तो ये भी ठीक नहीं है ना। अगर आप कोई भी निर्णय चर चर बनकर लेने जाओगे तो भी नुकसान है, स्थिर बन के ज्यादा ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांति से लेने जाओगे तब भी नुकसान। इसीलिए साहस पराक्रम में मंगल जितना बलवान चाहिए उतना ही आपको शनि भी पैरेलल बलवान चाहिए। अगर दोनों बलवान है, जिसके भी दोनों बलवान है उसको ही हम ऑलराउंडर बोलेंगे। देखो अब इसको बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे हम, जैसे कि क्रिकेट मैच, आपको ये पता होगा कि जो फास्ट बॉलर है ना
वो चाहकर भी एकदम स्लो या बैटिंग या स्लो टिक कर अगर उसको खेलना है वो नहीं खेल पाएगा। जो फास्ट बैट्समैन या फास्ट बॉलर है वो, उसको आप बोलो कि भाई आप शांति से 4 घंटे 3 घंटे निकालो, 15 ओवर आप पास करो, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन वो अगर उसको बोलो कि तू 5 ओवर में 70 रन मार के जा, तो वो धड़ाधड़ मारना शुरू कर लेगा। ठीक उसी तरह जो स्लो बैट्समैन है उसको आप बोलोगे कि अभी आप 10 की रन रेट से 5 ओवर में सीधे चौके छक्के मार के आप मैच जीताओ, वो नहीं कर पाए। यही कारण है कि जो ओपनिंग बैट्समैन है वो स्टेबल होते हैं, वो शांत होते हैं, वो स्थिर होते हैं। वो पहले दो, एक दो तीन चार जो बैट्समैन है उसको लंबी इनिंग टिकानी, उसमें मंगल बलवान नहीं होता, उसमें शनि ज्यादा बलवान होता है। और जो फास्ट बॉलर है या जो फास्ट फील्डिंग करने वाले हैं वो सारे मंगल के जातक होते हैं, उनमें शनि बलवान नहीं होता है। अब ये ऑलराउंडर नहीं बन सकते। ऑलराउंडर कौन बन सकता है? तो जो बॉलिंग भी फास्ट कर पाए, जो लंबी समय तक पिच पर टिक भी पाए, वो ही ऑलराउंडर बनेगा। मतलब जब खेलना है तब शांति से भी खेल पाए, और जब खेलना है तब वो जल्दी से भी खेल पाए। यही बात आप हमें हमारे हर एक एरिया में लागू करनी है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वहां आपको चर भी चाहिए और स्थिर भी चाहिए। जैसे कि एक क्रिकेटर है तो वो चर भी चाहिए, स्थिर भी चाहिए। अगर कोई ट्रेन चलाने वाला हो, अगर कोई ट्रेन चलाने वाला है तो उसको फास्ट भी चलानी पड़ेगी, और जब ट्रैक बदल रहा है या कुछ और कोई रिपेयरिंग या एक ही ट्रैक चालू है तो उसको स्लो भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही आपके अंदर साहस पराक्रम को मॉडिफिकेशन कराने वाला, जब जरूरत है तब फास्ट, जब जरूरत है तब स्लो, शांत, ये दोनों मिलके करते हैं शनि मंगल। तो इतना समझ लो कि जिसका भी शनि मंगल बलवान है वो अपनी अपनी कंपनी में जरूर टाटा और बिरला जैसे लंबे समय की रेस के घोड़े बन सकते हैं। उन लोगों की कंपनियां बहुत लंबे 4-5 पीढ़ी तक बहुत आसानी से चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो थर्ड हाउस जितना बलवान उतना आप स्टेबल भी हो, आप चर भी हो, आप त्वरित भी निर्णय ले सकते हो। हमारे यहाँ चर भाषा और स्थिर भाषा मानी ज्योतिष में होती है। चर का मतलब हो गया आप फास्ट हो, स्पीडी हो, और स्थिर का मतलब हो गया आप स्लो हो, स्टेबल हो। ठीक है, तो जो चर है वो मंगल है और जो स्टेबल है वो शनि। जो स्थिर है जैसे कछुआ और खरगोश, उसकी रेस में जीतेगा कौन? तो कछुआ ही जीतेगा क्योंकि वो फास्ट भागेगा। लेकिन कछुआ चंचल भी है, जबकि तो ये दोनों की जो कछुआ और खरगोश की जो हम बात जानते हैं वही हमें समझाएगा कि अगर आप सिर्फ चंचल बनोगे तब भी आपका काम बिगड़ेगा, और अगर समझदार बनोगे, शांत होके काम करने जाओगे, तो ही आप मास्टर कहलाओगे। तो यही बात हमें ये ग्रह भी सिखाते हैं कि हमें हमारे साहस पराक्रम में शांत भी रहना है, और जब जरूर पड़े तब त्वरित भी रहना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप ऑलराउंडर और मास्टर बन सकते हो, नहीं तो नॉर्मल सामान्य जिंदगी तो हर कोई जी लेगा। ठीक है, तो आपके आज फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस हुए हैं। तो किसी और को कोई प्रश्न है? मैं ट्राई करूंगी जितना हो सके उतना रात 9:30 को ही क्लास लेने की। अगर नहीं हो पाया और ऐसे ही परेशान हुए तो हम दोपहर में भी क्लास ले लेंगे। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो जब भी, और बाद में मेरे को कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हो। ठीक है मेरी बात? ओके। हाँ ठीक है ना? आपको जो बाद में जो प्रश्न है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्डिंग भी खाली सुन सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर परेशान हुए तो पढ़ाई तो आगे हो ही नहीं पाएगी इस तरह तो। सही बात। हाँ हाँ, ठीक है। तो कोई ठीक, और ओके प्रश्न है मैम, तो बोलो। थैंक यू। 11:20 हो चुकी है आज, तो बस इतना बस है। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। कल चौथा हाउस से हम ठीक है, नेक्स्ट थैंक क्लास यू। में करेंगे। हाँ बोलो।
थर्ड हाउस समझ में आ गया? फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य, सेकेंड हाउस का कारक है गुरु, और थर्ड हाउस के 2 कारक है मंगल और शनि। इतना तो क्लियर हो गया ना सबको? यस। बस बस, जो जरूरी है यही है। फलादेश में जो जो चीज की बन के हम उपयोग में करेंगे ना, हम वही सबसे पहले सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे कि आपको कोई नींद से भी पूछे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब किसी कोई प्रश्न करेगा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आगे कैसी रहेगी, या मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे या नहीं, ये तो प्रश्न बहुत लोगों को होता है। आप ज्योतिष हो, आपको कोई भी आके ये प्रश्न कर सकता है। आप उसके लिए आप कौन सा भाव देखोगे? अगर कोई बोले कि मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं, मैं उसको निकाल पाऊंगा या नहीं, आप कौन सा भाव देखोगे? सेकंड हाउस। हाँ, आप सेकेंड हाउस देखोगे, क्योंकि आपको सेकेंड हाउस से। मैडम एक एक क्वेश्चन है। हाँ ये हर एक हाउस में हर एक ग्रह रहते हैं क्या? हाँ, हर एक हाउस में किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह होगा, वो जरूरी नहीं है, कोई भी इसीलिए ग्रह होगा? मतलब कोई। अगर कहने का मतलब कोई भी हाउस के अंदर। अब जैसे मेरी कुंडली में सेकेंड हाउस में गुरु हो, पर आपकी कुंडली में कोई भी दूसरा ग्रह हो सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसे जैसे आपने बोला कि थर्ड हाउस को स्वामी शनि एंड मंगल है, तो वहां पे 2 ग्रह हो कारक, गए, मैं दोनों का कारक बोल बैलेंस रही रहना हूँ, चाहिए। मैं कारक बोल रही हूँ, मालिक नहीं। अच्छा, अच्छा, ओके का, मैडम। मतलब समझो अगर किसी के थर्ड हाउस में खाली मंगल भी, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर हाँ हो सकता है, वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कारक फिक्स होते हैं। अच्छा।